हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध तथागत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ एडवोकेट अमित कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एडवोकेट वर्क इन कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम? एडवोकेट का जो वर्क होता है उसको हम कोर्ट में जो वर्क होता है उसको हम पढ़ेंगे। एक एडवोकेट कोर्ट, लॉ, नागरिक, सिविल और आपराधिक क्रिमिनल मामलों में एक्सपर्ट होता है और किसी क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में दलीलें पेश करता है। किसी भी मामले में वह किसी भी व्यक्ति के मामले को कोर्ट में वो पेश करता है और मुकदमेबाजी करता है। एक एडवोकेट ज़्यादातर आपराधिक मामलों को ही देखता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा मामला? आपराधिक मामलों को ही देखता है, इसलिए उसे क्रिमिनल लॉयर भी कहा जाता है। कानून का एक अंतः विषय भी और मुख्य क्षेत्र है। अधिवक्ता, अभिभाषक या वकील, एडवोकेट के अनेक अर्थ हैं, परंतु हिंदी में ऐसे व्यक्ति से है जिससे को न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके वाद को प्रतिपादन किया जाता है और यह प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, हम बता दें आपको कि एक जो किसी भी मामले को देखता है, कोर्ट में पेश करता है, वो एक वकील ही होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी मैटर किसी एडवोकेट के पास ले जाता है तो एक एडवोकेट ही होता है जो किसी भी मामले को वो कोर्ट में पेश करता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कानून के संदर्भ में होता है। प्रायः अधिकांश लोगों के पास अपनी प्रभावी ढंग से बात को, अपनी जो मैटर होता है उनको प्रभावी ढंग से कहने की क्षमता, ज्ञान, कौशल या भाषा शक्ति नहीं होती है। अधिवक्ता की ज़रूरत इसी बात को रेखांकित करती है। अन्य बातों के अलावा अधिवक्ता का कानूनविद होना चाहिए। या दोस्तों, कानूनविद होना चाहिए। अधिकतर मामलों में क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को अपने मामले की सुनवाई के लिए वो पूर्ण रूप से सहमत नहीं होता कि हम कोर्ट में किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, तो इस मामले के लिए वो एक अधिवक्ता करता है जो उसकी बातों को कोर्ट में पेश करता है कानूनविद के माध्यम से। कानूनविद उसको कहते हैं जो कानून का विशेषज्ञ हो। जी हाँ दोस्तों, जिसको कानून के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसी को हम कानूनविद कहते हैं। जिसने कानून का व्यावसायिक अध्ययन किया हो उसे ही कानूनविद कहा जाता है। भारतीय न्याय प्रणाली में ऐसे व्यक्तियों को दो श्रेणी में रखा गया है। कितने श्रेणी में? दो श्रेणी में रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता और दूसरा क्या होता है? अधिवक्ता। एडवोकेट के नामांकन के लिए भारतीय बार काउंसिल ऑफ अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रादेशिक उच्च न्यायालय के अपने अपने नियम होते हैं। उच्चतम न्यायालय में नामांकित एडवोकेट देश के किसी भी न्यायालय में के समक्ष प्रतिपादन कर सकता है। यह दोस्तों प्रतिपादन कर सकता है। वकील उच्चतम या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन नहीं कर सकता है। एडवोकेट के जनरल अर्थात महाधिवक्ता शासकीय पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुखता अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुखता अधिकारी होते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मत है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता, अदालत में अपनी स्थिति, विशेष जानकारी या कानून अनुभव के आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ता बनने का अधिकारी होता है। इसका मतलब यह दोस्तों कि जैसा कोई एक नॉर्मल अधिवक्ता होता है और नॉर्मल मामले को देख रहा है और लगता है कि उसको वह वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के काबिल हो गया है, तो वो जो है इस मामले में उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अधिवक्ता के बगैर उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी जब वो किसी को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जाता है तो वो किसी अन्य अधिवक्ता के बगैर जो है उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हो सकता है। दूसरे अधिवक्ता का नाम रिकॉर्ड में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ वह पेश होगा उसका भी नाम रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसी तरह अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों में पेश होने के लिए सहयोगी अधिवक्ता का नाम राज्य सूची में दर्ज होना चाहिए। अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए शिक्षा का स्तर निर्धारित है। व्यावसायिक आचरण और व्यवहार पर नियंत्रण के साथ साथ अन्य मामले में भी के नियम जो है बनाए गए हैं। अन्य मामलों के भी नियम जो है बनाए गए हैं। भारत में कानून व्यवसाय से संबंधित कानून अधिवक्ता अधिनियम 1961
और देश की भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर संचालित होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है उसके द्वारा ये निर्धारित नियमों के आधार पर संचालित होता है। कानून के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए यह स्वनिर्धारित कानूनी संहिता है, जिसके तहत देश और राज्य की बार काउंसिल का संगठन जो होता है, अधिवक्ता कानून 1961 के द्वारा पंजीकृत किसी भी वकील को पूरे भारत में कानून व्यवसाय का अधिकार है। किसी राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत कोई वकील किसी दूसरे राज्य की बार काउंसिल में अपने नाम के तबादले के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है जो वकालत कर रखा है, जिसके पास लाइसेंस है पूर्ण रूप से, किसी भी कोर्ट में वह केस लड़ सकता है। उसके लिए अगर राज्य वाइज वो चेंज होना चाहता है तो उसके लिए जो है वो आवेदन करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में, तब जो है वो उसको दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, तभी जो है वो दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे स्टेट में जाकर, दूसरे कोर्ट में वो किसी भी व्यक्ति के मामले को रख सकता है। कोई भी वकील एक या ज़्यादा राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, एक या ज़्यादा राज्य की बार काउंसिल में पंजीकृत नहीं हो सकता है। राज्य की बार काउंसिल के पास अपने यहाँ पंजीकृत वकीलों के विरुद्ध कानून कार्रवाई का अधिकार होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी एडवोकेट जो होता है वह यदि कोई गलती करता है तो बार काउंसिल के पास में यह अधिकार होता है कि